एक गरीब आदमी अपनी भतीजी की शादी के लिए एलपीजी सिलेंडर बुक कराता है। डिलीवरी नहीं मिलती है तो मदद के लिए एसडीएम के ऑफिस चला जाता है। और क्या होता है, एसडीएम साहब गुस्से से भड़क जाते हैं, पुलिस बुलाते हैं और उसी फरियादी को थाने में भेज देते हैं जो मदद मांगने गया था गैस सिलेंडर की। शादी का घर था, चूल्हे जलने की बजाय लकड़ी का चूल्हा जलाकर रोटी सेकी जा रही थी। बेटी की शादी ना रुक जाए इसीलिए तो वो चाचा जी गए थे ना एसडीएम साहब के पास। सरकार के अफसर साहब बन गए हैं तो इंसाफ की जगह जुल्म ढा रहे हैं, ये इस खबर में आप देख पाएंगे। ये कोई कहानी नहीं है भाई साहब, ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की 13 मई 2026 की बात है। आप फोटो में देखिए, एक मासूम बिटिया मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। इन्हीं की शादी थी। चाचा शिवमोहन ने सिर्फ इतनी गलती कर दी थी कि वो एसडीएम साहब से ये कह दिए कि साहब सिलेंडर दे दीजिए, बेटी की शादी है। इस पर एसडीएम आनंद तिवारी जवाब देते हैं, पुलिस बुलाओ, पकड़वाओ, इसको थाने में भेजो। ऐसा क्यों किया गया, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? बताइए बताइए ऐसा क्यों हुआ? ये पूरी घटना इस तरफ इशारा नहीं करती है कि हमारा सिस्टम जो है, जो नौकरशाही है, उसकी सोच कैसी हो गई है। ये वो अफसरशाही है जो हर दिन आम आदमी को कुचलने की कोशिश कर रहा है। आज इस वीडियो में हम इस मुद्दे पर पूरी तरीके से बात करेंगे कि सरकार और उनके अफसर किस तरीके का काम कर रहे हैं। एसडीएम आनंद तिवारी के अफसरशाही की जो असलियत है और अफसरों का जो मनमानापन है, पुलिस का जो दुरुपयोग है, इस सब मुद्दे पर चर्चा होगी। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले पूरी स्टोरी की बात करते हैं। बाराबंकी के रामनगर तहसील के बंधनपुरा गांव में रहने वाले शिवमोहन, उनकी भतीजी अनीता की शादी बुधवार को होनी थी। पिता का निधन हो गया था तो इसकी वजह से शादी की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर थी। शादी के एक हफ्ते पहले श्री लोधेश्वर इंडियन गैस सर्विस एजेंसी से एलपीजी सिलेंडर बुक कराया था। डीएससी नंबर भी जनरेट हो गया था, पैसे भी कट गए थे, लेकिन जो नहीं हुआ वो गैस सिलेंडर की डिलीवरी। मतलब डिलीवरी हुई नहीं, इसलिए वो रोज सुबह एजेंसी के चक्कर काट रहे थे। रोज सुबह धूप में खड़े रहना, सिलेंडर नहीं मिले तो थक हार कर वापस आना, ये उनका रूटीन बन गया था। अब आप समझिए, शादी का घर है, मेहमानों का आना जाना है, खाना बनाना ही बनाना है, ये सब कुछ कैसे रुकता है गैस सिलेंडर की वजह से, वो आप समझ सकते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आपके घर में शादी नहीं है। जिसके घर में शादी होती है वो जानता है कि उसके लिए सिलेंडर कितना ज़रूरी है, क्योंकि लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल है और चूल्हे पे खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल शादी के घरों में। आखिरकार परेशान होकर शिवमोहन तहसील पहुंचते हैं। एसडीएम आनंद तिवारी के ऑफिस में जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि साहब बेटी की शादी है, सिलेंडर दिलवा दीजिए। और एसडीएम साहब का जवाब जो मिलता है वो जानने लायक है। इस पर एसडीएम साहब भड़क जाते हैं, उनका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि तुरंत पुलिस बुलवाते हैं और शिवमोहन को थाने भिजवा देते हैं। अब जरा सोचिए, एक आम आदमी कोई क्रिमिनल है क्या? ये क्यों हुआ? क्या वो कोई क्रिमिनल थे? कोई दंगा उन्होंने कराया था? सिर्फ अपनी बिटिया की शादी, अपनी भतीजी की शादी के लिए मदद ही तो मांगने गए थे। एसडीएम के ऑफिस का अफसर उसे क्रिमिनल समझकर जेल भिजवा रहा है जो अपनी बेटी की शादी के लिए सिलेंडर मांगने जा रहा है। शिवमोहन शाम को छूटे, घर आए तो पता चला कि शादी के लिए लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ा। शादी तो हो गई, बेटी की शादी तो हुई, उनके घर की खुशी कैसे शर्म में तब्दील हुई होगी उस दिन, सोचने लायक है कि घर का जो मुखिया है वो थाने में इसलिए बंद है क्योंकि वो गैस सिलेंडर की मांग करने के लिए एसडीएम साहब के सामने गया था। अब इस कहानी का ट्विस्ट जो है वो समझिए। पहले से ही इस एजेंसी पर कई शिकायतें दर्ज थी। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ के जो उपभोक्ता हैं वो पहले से बोल रहे थे कि बुकिंग करो, डीएससी आ जाता है लेकिन सिलेंडर नहीं मिलता। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इस एजेंसी में, ये बात उपभोक्ता कई बार इस एजेंसी के विरुद्ध में कह चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं। एसडीएम आनंद तिवारी ने खुद जाकर जांच की। सप्लाई इंस्पेक्टर अनुज सिंह ने जांच की और क्या निकला कि 120 एलपीजी सिलेंडर गायब हैं, 78 डोमेस्टिक भरे गए हैं, 30 खाली हैं, 21 कॉमर्शियल गायब हैं। एजेंसी ऑपरेटर पर एफआईआर दर्ज की गई। तो फिर सवाल यह उठता है कि जो अफसर एजेंसी को पकड़ रहा था उसी ने गरीब आदमी को क्यों पकड़ा? क्योंकि शिवमोहन ने एसडीएम ऑफिस में साहब के सामने हाथ जोड़कर मांगा था, इसलिए
क्योंकि उन्होंने अफसरशाही की जो नकलियत है उसको एक्सपोज कर दिया। इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ बाराबंकी की घटना नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। एसडीएम आनंद तिवारी जैसे अफसर हर तहसील, हर जिले में बैठे हुए हैं। इनके ऑफिस में अगर आम आदमी फरियादी बनकर चला जाए तो फरियादी नहीं, गुनहगार बन जाता है। हाथ जोड़कर बात करो तो गुस्सा, मदद मांगो तो पुलिस। ये अफसरशाही है भाई साहब। 75 साल बीत गए लेकिन राजा प्रजा वाला ये जो रवैया है वो अभी भी जस का तस बना हुआ है। शिव मोहन जैसे लाखों गरीब जो इन ऑफिसों के चक्कर काटते हैं, आधार नहीं तो राशन नहीं, पेंशन नहीं तो बैंक लाइन, सिलेंडर नहीं तो थाने, हर जगह यही तो हो रहा है। उन्होंने एजेंसी पर जो एक्शन लिया सो लिया, वो अलग बात है, लेकिन जब एक गरीब उनके ऑफिस में मदद मांगने जाता है तो इतना गुस्सा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो राजा हैं। एसडीएम ऑफिस उनका महल है। लोग उनके पास निवेदन करने आए तो अधिकार मांगने आए, निवेदन करने के उससे आए, अधिकार मांगने के अधिकार से नहीं। पुलिस भी उनके इशारे पर चलती है। शिव मोहन को 2 घंटे तक थाने में बैठाया गया, उसकी इज्जत को ठोकर मारी गई। शादी के दिन पूरा परिवार परेशान रहा और बाद में वायरल होने के बाद एसडीएम साहब ने 2 सिलेंडर उसके घर भिजवा दिए। वाह भाई साहब वाह, पहले वायरल होंगे, मीडिया ट्रायल होगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। पहले क्यों नहीं दे दिया? जब वो आया था मदद मांगने तभी क्यों नहीं दे दिया? तब आपकी चर्चा खूब नहीं होती इसलिए नहीं दिया था क्या? अब जब आप वायरल हो गए हैं, जब मीडिया का दबाव हो गया है, मीडिया प्रेशर में आपने ये किया है, ये क्यों ना कहा जाए? आपकी दरिया दिली की खूब तारीफ मैंने खूब न्यूज़ चैनलों पर पढ़ी, खूब न्यूज़ आर्टिकल में लिखा गया कि देखिए फरियादी के घर 2 गैस सिलेंडर पहुंचा दिए गए, कितने बढ़िया अफसर हैं। अरे जब वो पहुंचा था, जब मांगने गया था तब क्यों नहीं दिया? जब प्यास लगी हो तो पानी मत दो और जब तड़प तड़प कर मर जाए तो कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। ये सिस्टम है हमारा, ये अफसर की मनमानी की असलियत है। दोस्तों समझिए, एसडीएम ऑफिस में बैठकर ये लोग सोचते हैं कि पूरा इलाका इनका है। कोई शिकायत करने आए तो पुलिस बुला दो, कोई सवाल पूछे तो धमका दो। बाराबंकी का ये जो केस है वो सिर्फ कोई आइसबर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है। यूपी में ऐसे सैकड़ों केस हर महीने आते हैं। एक किसान बीमा क्लेम करने गया, ऑफिस गया तो अफसर ने थप्पड़ मार दिया। एक महिला पेंशन के लिए लाइन में खड़ी रही तो अधिकारी ने गाली दे दी। एक युवक पासपोर्ट के लिए गया तो कैसे क्लर्क ने रिश्वत मांग ली। ये कोई एक बात होती तो होती, समझ रहे हैं आप? कोई चिल्लाता है, पुलिस थाने में कोई जाता है तो उस पर चिल्लाया जाता है। ये सब कुछ एसडीएम डीएम के ऑफिस से ही शुरू होता है। सरकार कहती है कि इज ऑल लिविंग, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? एसडीएम ऑफिस में घुसते ही आम आदमी की गरिमा खत्म। एसी चल रहा है, कुर्सी पर साहब बैठे हुए हैं, बाहर धूप में घंटों खड़ा गरीब, ना पानी, ना चेयर, ना इज्जत, ना सम्मान। शिव मोहन ने सिर्फ मदद मांगी थी, लेकिन अफसर का रवैया तुरंत पुलिस बुलाकर जेल खाने में डलवा देना। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही जनसेवा है? संविधान बोलता है वी द पीपुल, लेकिन ये अफसर समझते हैं कि वी द मास्टर, यही हैं जो हैं। दोस्तों समझिए, अगर ये शिव मोहन अमीर आदमी होता, कोई बड़ा आदमी होता, पैसे वाला होता, या इसकी पहचान किसी बड़े नेता से होती तो क्या होता? एसडीएम ऑफिस में चाय नाश्ता होता, ट्रक भरे सिलेंडर इसके घर पहुंच गए होते। लेकिन गरीब होने का ये जुर्माना है ना, गरीब होने का जुर्माना ही ये है कि उसे जेल भेज दिया जाता है। हम भारत एक नई सोच पर इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। हम अगर अपने नाम के आगे नई सोच रखते हैं तो हम ये मानते हैं कि एसडीएम ऑफिस या एसडीएम साहब पब्लिक सर्वेंट हैं और उनका जो ऑफिस है एसडीएम ऑफिस वो पब्लिक ऑफिस है, कोई राजा का महल नहीं। यहाँ गरीब की शिकायत सुनी जानी चाहिए, उसे जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? अफसर घुटनों पर झुके, ना कि आम आदमी को झुकाएं। ये है लोकतंत्र की पावर और इसीलिए हम इस तरीके के मुद्दे पर बात करते हैं। ये बात सिर्फ सिलेंडर की नहीं है, पूरे सिस्टम की है। एसडीएम ऑफिस से लेकर तहसील, ब्लॉक, हर जगह इसी तरीके की मनमानी घुसी हुई है। 2026 में एक गरीब को साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ रहा है। साहब गुस्से में पुलिस बुलवाए जा रहे हैं। क्या यही है विकास? यही है विकास? इसी को विकसित भारत, डिजिटल भारत कह दिया जाए? क्या यही आम आदमी को राजा बनाता है? समझ रहे हैं आप? मतलब पूरा पिक्चर देखिए, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की डबल इंजन वाली नौकरशाही एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का डंका पीसती है, दूसरी तरफ उन्हीं के अफसरों की मनमानी चलती है। एसडीएम तिवारी जैसे सैकड़ों अधिकारी हर जिले में हैं। इनकी ट्रेनिंग कैसी है भाई?
इनकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है, इन्हें कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है? इनकी ट्रेनिंग में ही गड़बड़ी है। अगर ट्रेनिंग ठीक तरीके से होती तो रिजल्ट मिसिंग सिलेंडर, ब्लैक मार्केटिंग या गरीब को थाने में भेजने जैसा तो बिल्कुल नहीं होता। आपको सिमिलर केस याद हो तो याद होना चाहिए कि पहले भी कई जगहों पर एसडीएम, डीएम आम आदमी को थप्पड़ मारना, गाली देना, थाने में भेजना, इस तरीके की चीजें करते रहते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते रहते हैं। एक बार एक किसान एसडीएम ऑफिस से फसल बीमा की शिकायत करने गया था। अधिकारी ने कहा चुप करो वरना केस कर दूंगा। दूसरे केस में एक महिला पेंशन मांगी तो क्लर्क ने कहा कल आना। रोज की घटना हो गई है, क्योंकि ये जब तक वायरल नहीं होता है तब तक एक्शन नहीं होता है। सरकार को जवाब देना चाहिए। योगी जी से ये सवाल है कि आप कोई पर्सनल एक्शन लेंगे एसडीएम आनंद तिवारी पर? उनका कोई ट्रांसफर, सस्पेंशन या कोई और चीज नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे नहीं, ये पता है। आज एक गरीब के साथ हुआ है, कल दूसरे गरीब के साथ होगा। आपको नहीं लगता कि एसडीएम ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए? हर शिकायत का ऑडियो रिकॉर्ड होना चाहिए। अफसरों की जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में जन सेवा उन्हें सिखाया जाना चाहिए, राजा वाली भावना नहीं सिखाई जानी चाहिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? अगर हम चुप रहें तो इस तरीके के मामले एक्सपोज होंगे। पब्लिक प्रेशर होता है तभी तो इस तरीके के मामले पर कार्रवाई होती है। समझ रहे हैं आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि आपके सांसद, विधायक सब तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें यह बताया जाए कि एसडीएम ऑफिस में जुल्म बंद होना चाहिए। अफसरों की ये जो मनमानी है वो बंद होनी चाहिए। आम आदमी को इज्जत सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के टैक्स के पैसे से आप राज कर रहे हैं। और तब भी आपके दिमाग में राजशाही का ये जो भूत चढ़ा हुआ है, उसी भूत को उतारने की तो जरूरत है ना। उसकी तो इज्जत करिए जिसकी वजह से ये देश, ये समाज सब चल रहा है। वो आम आदमी तो है जो इस देश की नींव है, इस देश की जान है। अंत में शिव मोहन को सलामी, क्योंकि उन्होंने एक दृढ़ निश्चय दिखाया। बेटी अनीता जिसकी शादी हुई, उनकी शादी की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप जीवन में खूब बेहतर करें। इस तरीके की बातें हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। सरकार और उनके अफसरों को शर्म आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि उनके ही सिस्टम में ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। वो अपने ऑफिस को राजमहल समझ बैठे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि जो कुर्सी है वो भी जनता के द्वारा दी गई है और उस पर बैठने का हक भी जनता द्वारा ही दिया गया है। आपकी सैलरी से लेकर आपका जो भी आप सुख भोग रहे हैं वो सब जनता का ही है और आप जनता को ही धुतकार रहे हैं। आखिर में इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आपके इलाके के जो एसडीएम ऑफिस में बैठे अधिकारी हैं वो भी क्या इसी तरीके का व्यवहार रखते हैं? आप क्या सोचते हैं कि नौकरशाही के बारे में हम और वीडियो बनाएं या हमारा अगला मुद्दा क्या हो, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। नई सोच के साथ, नई क्रांति के साथ तैयार रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।